मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य जिससे कोई नहीं बच सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के लिए जलाने की परंपरा क्यों है? आखिर क्यों शव को अग्नि को समर्पित किया जाता है और अस्थियां क्यों जल में प्रवाहित करने की मान्यता है? हिंदू धर्म में माना जाता है कि यह शरीर पंच तत्वों यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। मृत्यु के बाद इसे इन्हीं तत्वों में विलीन करना आवश्यक होता है ताकि आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। शास्त्रों के अनुसार अग्नि शरीर को शुद्ध करके आत्मा को उसके अगले गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। वहीं गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। अग्नि इसे भस्म कर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन क्या यह परंपरा केवल धार्मिक कारणों से निभाई जाती है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और सामाजिक तर्क भी है? तो चलिए आज के इस वीडियो में इस सत्य को जानेंगे और समझते हैं कि आखिर हिंदू धर्म में शव को जलाया क्यों जाता है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई हिंदी देख रहे हैं। जीवन और मृत्यु ये दो अनिवार्य सत्य हैं और यहाँ हिंदू धर्म में जहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों का पालन किया जाता है, लेकिन अंतिम संस्कार का विशेष महत्व होता है। आज हम जानेंगे कि क्यों हिंदू धर्म में शव को जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनुष्य का शरीर 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित होता है। पुराणों और उपनिषदों में वर्णित है कि मृत्यु के बाद शरीर का दहन इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब शरीर को अग्नि में जलाया जाता है तो अग्निदेव उसे शुद्ध कर लेते हैं और आत्मा को उसके अगले गंतव्य अर्थात मोक्ष या फिर पुनर्जन्म के लिए तैयार कर देते हैं। वहीं गरुड़ पुराण में भी वर्णित है कि शव जलाने से आत्मा को संसारिक बंधनों से मुक्ति होने का मार्ग प्राप्त होता है, जिससे वह बिना किसी अड़चन के अपनी यात्रा जारी रख सकता है। वहीं आपको बता दें, शरीर के जलने से न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के भी बहुत फायदे हैं। मृत शरीर में बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्व उभर सकते हैं जो समाज के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। वहीं दाह संस्कार द्वारा शरीर के जल जाने से यह सुनिश्चित होता है कि शरीर के अवशेष जल्दी से प्राकृतिक तत्वों में विलीन हो जाए, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण में भी कमी आती है। साथ ही इस प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों को यह एहसास होता है कि जीवन क्षणभंगुर है और शारीरिक बंधनों से ऊपर उठकर केवल आत्मा ही शाश्वत है। वहीं अंतिम संस्कार के समय मृतक को पहले स्नान कराया जाता है, उसके शरीर पर घी, चंदन और तेल का लेप लगाया जाता है और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके बाद उसे लकड़ी के ढेर पर सजाकर अग्नि को सुपुर्द कर दिया जाता है। वहीं मुखाग्नि की प्रक्रिया, जिसमें मृतक के सिर से पहले अग्नि दी जाती है, यह दर्शाती है कि चेतना और बुद्धि के उद्गम मस्तिष्क को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके पश्चात बचे हुए राख को पवित्र नदियों जैसे कि गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर किया जा सके। वहीं महाभारत में भी यह संदेश मिलता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर। इस विचारधारा के अंतर्गत अग्नि में शरीर का दहन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा को इस संसार के बंधनों से मुक्त कर उसे एक नई यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। पुराणों के अनुसार यदि अंतिम संस्कार सही रीति रिवाज के अनुसार नहीं किया जाए तो मृतक की आत्मा परेशान रह सकती है और अगले जन्म में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अंततः हिंदू धर्म में शव को जलाना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक गहन दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमें जीवन की अस्थिरता को और आत्मा की नित्यता को बोध कराती है। यह संस्कार हमें यह संदेश देती है कि भौतिक शरीर का क्षणभंगुर है और आत्मा अनंत है। जब हमें अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करते हैं तो हम न केवल उन्हें शांति प्रदान करते हैं बल्कि खुद भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि जीवन और मृत्यु का कोई प्राकृतिक चक्र या फिर कोई हिस्सा है। यही है हिंदू धर्म की आध्यात्मिक परंपरा का सार जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद।